हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर कनेक्शन। गाइस, आज जो मैं वीडियो लेक्चर लेके आई हुई हूँ वो डे 5 का पार्ट 5 का वीडियो है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। आइए जानते हैं इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है कि इसके वाक्य के अंत में लिया, दिया, गया, ली, दी आदि का हम प्रयोग करते हैं। कभी भी इसमें है, हो, हूं या था, थी का प्रयोग नहीं होता है। आइए जानते हैं कि इसको लगाते हम कैसे हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ कि इसमें 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको कि हम सकारात्मक वाक्य करते हैं, इसके नाम से ही आप लोगों को पता चलता है कि इसमें ना ही किसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है और ना ही इसमें न का यूज होता है। इसके रूल्स क्या है लगाने के। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज न करके सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल है राम स्कूल गया। तो राम हमारा सब्जेक्ट है। गो का सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म गो का होता है वेंट। तो यहां पर हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, गो की जगह वेंट। जाने का होता है वेंट सेकंड फॉर्म में। फिर टू हमारा प्रपोजिशन है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से सेंटेंस बन गया राम वेंट टू गो, सॉरी, इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया राम वेंट टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल है उसने एक पत्र लिखा। उसने हमारा सब्जेक्ट है ही, अगर वो लड़की होती तो शी। उसने एक पत्र लिखा, ही। राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, ही रोट अ लेटर। लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स को देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब इसमें चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम डिड नॉट, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है डिड नॉट होती है, डिड और नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। लेकिन हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की जाती है। आइए नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है राम स्कूल नहीं गया। राम सब्जेक्ट है, डिड नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, टू हमारा प्रपोजिशन है और स्कूल, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से सेंटेंस बन गया राम डिड नॉट गो टू स्कूल। उसने एक पत्र नहीं लिखा। उसने एक पत्र नहीं लिखा, उसने मतलब ही सब्जेक्ट है, डिड नॉट हमारी हेल्पिंग वर्ब है, राइट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। गाइस, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले इस तरह हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसमें WH फैमिली मेंबर का यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है। इसमें जैसा कि आप दो तरह के क्वेश्चंस देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल, क्या तुमने कहा। क्या तुमने कहा। दूसरा है तुमने क्या कहा। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि क्या तुमने कहा, अगर हम देखते हैं कि इसमें कोई भी WH मेंबर से अगर रिलेटेड बात होती है तो अगर इसमें सबसे फ्रंट पे अगर वो वर्ड आता है क्या तुमने कहा, जिसमें हम रिप्लाई उसका यस और नो में देते हैं, तो वो हमारा यस नो से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो उसमें या तो यस होता है या तो नो होता है, कोई भी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देना नहीं पड़ता है। तो ये हमारा यस और नो का क्वेश्चंस होता है। तो जैसे क्या तुमने कहा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी जो होती है वो सबसे पहले आ जाती है, डिड। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे यू, और से मीन्स कहने का होता है से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड यू से। ठीक है। सेकंड है तुमने क्या कहा। अब तुमने क्या कहा, इसका मतलब कि अब उसके और आपके बीच में कन्वर्जेशन हो चुकी है, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर चुके हैं इस बारे में, तो आप इसके विषय में कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे। तो इस तरह से अगर कुछ भी एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। तो जैसे देखिए तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा व्हाट। व्हाट हमारा WH फैमिली का एक मेंबर है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, डिड के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे डिड यू, से हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, व्हाट डिड यू से,
ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह से गाइस आपने देखा कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इन तीनों तरह के सेंटेंसेस में किस तरह से पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला हम लोगों ने यूज किया, अप्लाई किया। और गाइस आप लोगों से यही होप करूंगी कि इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी चीजें परफेक्ट नहीं होंगी। तो चलते हैं, एक हफ्ते बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।